दिया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है। और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के चचुंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर। निकाह हुआ हजरत अली का हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी जात लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत को देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की माँ है, ये खातून जन्नत है। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे। मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए, सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते हैं चक्कर में ना पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे। हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा, कहाँ का लगा रहा है। फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है, सैयद हूर के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सैयद हूर के बेटे हैं, सैयद नूर के बेटे हैं। हाँ खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे, कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने पे पूरे ही डटे पड़े है ना। इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा ढोल लटकाए घूम रहा, कतई गैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निबट गया था कि इस हाथ से बजाओ तब भी हराम है और इससे बजाओ तब भी हराम है। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे हैं। हाँ दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए। गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है हजरत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाए तो किधर जाए।
हाँ, जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने? मैं एक सीधी बात बताता हूं, सुने, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। 2 रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते हैं। बोले हैं सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं? अच्छा, खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ, नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना? बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी? अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़िरी नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी हैं, सलामत रहे माशाअल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? समझ गए ना क्या बोलते हैं? है ना? तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था? लेकिन खुदा की कसम, अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था? है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो, बारात के तुम्हें खाली यही गाने ही दिख रहे, और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहा है। क्यों, तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका 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 या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था, तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें। अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था, सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ, जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में
ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग जलाया गया है किसी की दाढ़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी, तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी। ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा जहरा है, किसका बाबा अली है? एक के नसब में बता दे किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी। अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है, हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद सईद किबला उलमाए सुन्नत सरजमीने ज्वालापुर अरकीने कमेटी। अल्लाहू अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको, समझ रहे? अल्लाह जहरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम, मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जल से करा रहे हैं। ये मुंह देख के बात का मसला नहीं है, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जल से नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं। हाँ, और जहां जल से होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं। एक तो अकीदे के पक्के होते हैं, और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी, और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात को। किशनगंज के निजामुद्दीन भाई, ये गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ था। सुन रहे ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुन लो। तो मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है, जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों, मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो, कयामत में कुरान कहता है, अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। हमारा इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक भी उठ के नहीं गया, सारे बैठे रह गए। मेरे इमाम ने कहा अच्छा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर लो, शायद इबादत का मौका अब जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बिछ गए। कुरान की तिलावत आधी रात के बाद हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर, जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे। बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़,
और जाके ये भी देख के आ मैदान कैसा है, जंग भी होनी है। मालूम है नहीं मानेंगे ये।